इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट में सर्चिंग को देखेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट करना और उसको डिस्प्ले करना सीख लिया था। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम सबसे पहले सर्चिंग को देखेंगे और उसके बाद हम मिडल में इंसर्शन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है। हमारे कुछ नोड होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में लिंक्ड रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डब्बे हैं, इनको हम नोड कहते हैं और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो हमारा नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा और दूसरा होता है नेक्स्ट। तो ये जो हमारा एक नोड है, इस नोड को हमारे एक पॉइंटर पी है जो इसको पॉइंट कर रहा है, जिसके पास इस नोड का एड्रेस है। तो जहां पर भी हमारा पीयर और डाटा लिखा होगा उसका मतलब होगा कि हम पी के डाटा पार्ट की बात कर रहे हैं। वो पीयर और डाटा पी के डाटा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पीयर और नेक्स्ट इस नोड के एड्रेस या लिंक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अब सर्चिंग को देखते हैं। तो देखिए सर्चिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट नोड पे जाएंगे और यहाँ पर इस वन को, इस एलिमेंट को, अपने डाटा पार्ट को सर्च करने वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर वो हमें मिल जाता है तो उसको हम प्रिंट करवा के वहीं पे अपना प्रोग्राम को रोक देंगे। और अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम अपने सेकंड नोड को चेक करेंगे। और अगर जब तक हमें वो नहीं मिलता तब तक हम उस एलिमेंट को चेक करते जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम या तो हम अपने लास्ट में अपनी लिंक लिस्ट के नल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे या फिर वो हमें एलिमेंट मिल जाएगा। हमने यहाँ पर इस है तो इसका ये लॉजिक में हमने वाइल लूप लगाया है। इस वाइल लूप के अंदर हमने लिखा है पीयर और नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड पीयर और डाटा इज नॉट इक्वल टू एस। यहाँ पर एस वो एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है। तो हमने वाइल लूप के अंदर इस कंडीशन में लिखा पीयर और नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो देखिए इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जब तक हमारा पीयर और नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। और पीयर और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो हमारा नोड होता है उसमें नल होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एक लास्ट नोड है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें नल स्टोर है। तो पीयर और नेक्स्ट इक्वल टू नल का मतलब कि हम अपने लास्ट नोड पे हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखी पीयर और डाटा इज नॉट इक्वल टू एस। जब तक हमारा पीयर और डाटा एस की इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इन दोनों के बीच में हमने अपना एंड ऑपरेटर लगाया है। इस लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये हमारा ये लूप बंद हो जाएगा। और इस लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी p इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। इसमें हमने p में पी एरो नेक्स्ट को स्टोर किया है, मतलब नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया है। तो अब हम इस पूरे लॉजिक को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर 3 को सर्च करना है, अपने लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट को सर्च करना है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा पीस फर्स्ट से शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारी ये कंडीशन चेक होगी पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि ट्रू है। और उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन चेक होगी पीयर और डाटा इज नॉट इक्वल टू एस, यानी कि पीयर और डाटा इज नॉट इक्वल टू टू। तो ये जो हमारा वन है ये टू के इक्वल नहीं है। तो ये एक दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू है। तो उसके बाद हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी पी इक्वल टू पी और नेक्स्ट। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो हमारा पी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की वैल्यू इस पी में स्टोर हो जाएगी। तो इस पी के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस पहुंच जाएगा और हमारा ये पी सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। और सेकंड नोड पे आने के बाद हमारी ये कंडीशन दोबारा से चेक होगी पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। और उसके बाद पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस। तो पी का जो हमारा डाटा पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसकी जो वैल्यू है वो अभी भी एस यानी कि 3 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब की बार हमारा ये लूप एक और बार चलेगा जिसमें हमने लिखा है पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो अब की बार पी एरो नेक्स्ट में 45 स्टोर है, तो पी के पास एड्रेस में 45 आ जाएगा और ये हमारे थर्ड नोड पे पहुंच जाएगा और ये वाला लिंक कट जाएगा। तो देखिए जैसे ये हमारी थर्ड नोड पे पहुंचेगा तो यहाँ पर फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये अभी भी हमारा नल नहीं है। और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस। तो पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस, यानी कि यहाँ पर अब की बार पी एरो डाटा में स्टोर है 3। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3। तो अब की बार जो हमारी कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 3 के इक्वल होता है तो हमें अपना यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा।
और हमारा ये लूप यहाँ से ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए 3 के मिलने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ये एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। तो अभी हम सर्चिंग के कोड को भी देखेंगे, लेकिन सर्चिंग के कोड को समझने से पहले हम इस इंसर्शन मिडल के लॉजिक को भी समझ लेते हैं। ये भी बस थोड़ा सा काम में, इसको समझने के बाद हम कोड भी देखेंगे। देखिए इंसर्शन मिडल में हम क्या करेंगे, हम लिंक लिस्ट के मिडल में अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, लिंक लिस्ट के बीच में इंसर्ट कराएंगे। इससे पहली वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि हम कोई अगर नया नोड बनाते थे तो उसको हम यहाँ पर लास्ट में स्टोर करवाते थे, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब की बार हम अपने नए नोड को कहीं मिडल में स्टोर करवाएंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि वो किस एलिमेंट के बाद अपने नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर यूजर चाहता है कि वो इस 3 के बाद एक नया एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता है, तो यहाँ पर हम कैसे करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्चिंग के एल्गोरिथम की हेल्प से, सर्चिंग के फंक्शन की हेल्प से इस पी तक पहुंचेंगे जो हमने यहाँ पर काम किया कि किस नोड पर हमारा ये 3 स्टोर है। और इसके बाद हम अपना नया नोड बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक नया नोड है जिसको पॉइंटर एन पॉइंट कर रहा है। तो अब देखिए हमें इस नोड को इन दोनों नोड्स के बीच में कनेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले एन के जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो हमारा पॉइंटर एर है एन है, इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट के अंदर इस 33 को स्टोर करवाना पड़ेगा। देखिए इसको स्टोर करवाने के लिए हम लिखेंगे एन एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट था ये था एन एरो नेक्स्ट, और ये जो 33 है इसका एड्रेस इस वाले पी के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है एन एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, जो क्योंकि जो फोर्थ नोड का एड्रेस है वो थर्ड नोड के पास रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है। और उसके बाद हमने इसके अगली लाइन में लिखा है पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पी एरो नेक्स्ट में पी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें एन की एड्रेस को स्टोर किया है, तो इससे ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे। पार्ट में तो हमने 33 पहले स्टोर कर ही लिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नया नोड है ये इन दोनों नोड के बीच में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना सर्चिंग का फंक्शन लिखा है। तो जो इससे पहले ऊपर वाला ये जो फंक्शन लिखे हैं ये हमने इससे पिछली वीडियो में लिख लिए थे, जिसमें हमने अपनी एक क्लास बनाई थी लिंक लिस्ट, और इस क्लास के अंदर हमने अपना इंसर्ट फंक्शन बनाया था, और इस इंसर्ट फंक्शन के बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन भी बनाया था। तो अगर आपने ये फंक्शंस नहीं देखे तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, और उसके बाद हम अपना नया काम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए हमने अपनी क्लास का तीसरा फंक्शन बनाया है यहाँ पर सर्च नाम का। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमने वॉइड लिया, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा सर्च, और सर्च के बाद हमने इसके पैरामीटर में लिखा इंट एस। तो हमें यहाँ पर एस को सर्च करना है, एस एलिमेंट को सर्च करना है। पहली लाइन में हमने लिखा नोड स्टार पी, हमने एक पॉइंटर बनाया जिसमें हम नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे, और इस पी के अंदर हमने फर्स्ट के एड्रेस को स्टोर कर दिया। फर्स्ट के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, तो पी के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। और उसके बाद हमने लिखा वाइल पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी एरो नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हमारा हमारा पी लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया, और एंड के साथ हमने लिखा पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस, और जब तक हमारा पी एरो डाटा एस के इक्वल नहीं रहता, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी कि जब तक हमारा पी एरो डाटा एस के इक्वल नहीं होता तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इस लूप के अंदर हमने लाइन लिखी पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, तब तक हमारा पी जो है वो एक से इंक्रीज होता रहे, वो एक से अपडेट होता रहे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, या तो हमारा हमें अपना एलिमेंट मिल जाएगा या फिर हम अपने लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस को नीचे चेक किया है कि अगर हमारा पी एरो डाटा एलिमेंट के इक्वल है तो इसमें हमने मैसेज प्रिंट करवाया एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। और अगर हमारा पी एरो डाटा एलिमेंट के इक्वल नहीं है, वो इस पहली वाली कंडीशन से बाहर आया है कि हमारा जो पी है वो लास्ट तक पहुंच गया लेकिन उसे अपना एलिमेंट नहीं मिला, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एल्स पार्ट में प्रिंट किया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इससे हमारे दोनों चांसेस जो हो सकते थे वो कवर हो गए। तो देखिए सर्च के बाद हमने अपना अगला फंक्शन बनाया इंसर्ट मिडल या इंसर्ट मिड। इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड लिया, और उसके पैरामीटर्स में हमने दो वैल्यूज ली, इंट वी और इंट एस। तो इंट वी में वो वैल्यू है जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को हम लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, और इंट एस में हमने
वो एलिमेंट लिया जिस एलिमेंट के बाद हम अपने नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लाइन लिखी नोड स्टार पी इक्वल टू फर्स्ट। हमने पी को फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया। तो देखिए इस लाइन के बाद हमने अपनी अगली लाइन में लिखा है नोड स्टार पी इक्वल टू न्यू नोड। तो देखिए न्यू एक कीवर्ड होता है। ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये न्यू कीवर्ड इस नोड डाटा टाइप के बराबर मेमोरी एलोकेट कर देगा इस स्टार पी इस स्टार एन को। तो एन हमारा एक पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस स्टोर होगा। तो देखिए इस पूरी लाइन की हेल्प से हमारा एक नया नोड बन जाएगा। तो देखिए इस लाइन की हेल्प से हमारा इस प्रकार से एक नोड बन जाएगा। और अभी तक हमारा केवल ये नोड बना है, अभी हमने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली। तो देखिए इसके बाद हमने लिखा है while p arrow next is not equal to null and p arrow data is not equal to s। तो यहाँ पर हमने फिर से अपने एलिमेंट को सर्च किया, जो कंडीशन हमने सर्चिंग में लिखी थी वही सेम कंडीशन हमने यहाँ लिखी है। तो देखिए इसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट के बाद में हम इस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए इन दोनों लाइनों की वजह से हम अपने उस नोड पर पहुंच जाएंगे जिस नोड के बाद हम अपने नए नोड को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद हमारे पास एक केस हो सकता है कि हमें अपना एलिमेंट मिल गया है, और हमारे पास दूसरा केस हो सकता है हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला है और वो हमारा जो पॉइंटर है वो लास्ट नोड तक पहुंच गया है और इसलिए हमारा लूप टर्मिनेट हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी कंडीशन को चेक करवा लिया इफ पी एरो डाटा इज इक्वल टू एस, कि अगर हमें अपना एलिमेंट मिल गया है तो हमने एन एरो डाटा में वैल्यू वी को स्टोर करा लिया। और उसके बाद हमने अपनी वही दो लाइंस लिख दी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, एन एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, और उसके बाद पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू एन। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा पी एरो डाटा इसके इक्वल नहीं है तो तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो अब हम अपने फंक्शंस को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया एल नाम का, और उसमें मैंने इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो देखिए यहाँ पर मैंने एल डॉट सर्च में मैंने वैल्यू पास की 5, और उसके बाद मैंने एल डॉट सर्च में वैल्यू पास की 7। तो देखिए वैल्यू 5 तो हमारी लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करती है और हमारी 7 एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम इन दोनों का आउटपुट देखेंगे। तो देखिए सब यहाँ पर लिखा है एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने 5 दिया था तो इसलिए हमारी ये लाइन प्रिंट हुई, और जिसमें हमने 7 को पास किया था उसमें हमारा आउटपुट आया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब हम अपना दूसरा फंक्शन भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंसर्ट मेड फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स पास किए 55 और 45, कि मैं 55 वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ और 45 नोड के बाद इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया 135 45 55 5 और 65। तो आप देख सकते हैं कि 45 के बाद हमारा 55 ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इंसर्ट मेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आज के टॉपिक में, आज के फंक्शंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।